Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। मैं विनोद गौड़ NFM के चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम एक और न्यू स्ट्रेटेजी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, वो भी बेयर मार्केट के लिए। क्योंकि मार्केट या तो बुलिश होती है, बेयरिश होती है या फिर रेंज बाउंड होती है, यानी कि नॉन डायरेक्शनल। तो यानी कि जो स्ट्रेटेजी है वो भी इसी के अकॉर्डिंग बनाई जाती है कि जब हम मार्केट का एनालिसिस करते हैं, लगता है कि मार्केट बुलिश है तो बुल वाली स्ट्रेटजी बनाते हैं, जब मार्केट बेयरिश है तो बेयर वाली स्ट्रेटजी बनाते हैं, और मार्केट जब रेंज बाउंड होती है तो रेंज बाउंड वाली यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाई जाती हैं। कुछ हैजिंग की स्ट्रेटजी होते हैं, कुछ आर्बिट्रेज वाली स्ट्रेटजीज होती हैं। तो ऐसी आज जो हम स्ट्रेटजी डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिकली बेयर मार्केट के लिए होती है कि जब हमारा मार्केट का व्यू बेरिश होता है तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, जो ऑप्शंस ट्रेडर होते हैं या तो वो पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं। बट पुट ऑप्शंस को बाई करते हैं तो वहाँ पे प्रीमियम का रिस्क होता है, टाइम वैल्यू का रिस्क होता है। अगर मार्केट रेंज बाउंड हो जाती है या मार्केट अब चली जाती है तो वहाँ पे टाइम डिके की वजह से प्रीमियम का लॉस है, जो नॉर्मली बायर को सबसे ज़्यादा, जो ऑप्शंस के बायर को जो लॉसेस होते हैं। और जो हमारा जो हम देखते हैं, जो भी जो एनालिसिस है मार्केट में, वो ये है मोस्टली जो ऑप्शन जो बायर होते हैं वो मार्केट में लॉस करते हैं। तो अब यहाँ पे क्या किया जाए कि ऑप्शंस को बाई ना करके क्या ऑप्शंस को सेल करें। अगर बेरिश मार्केट है, अगर हमें ऑप्शन सेलिंग करनी है तो कॉल को सेल कर सकते हैं, यानी कि कॉल राइटिंग कर सकते हैं। तो यानी कि दो तरीके होते हैं किसी भी ट्रेडर के लिए, अगर उसका मार्केट व्यू बेरिश है या तो पुट ऑप्शंस को बाई करे या फिर कॉल ऑप्शंस को सेल करे। अगर पुट ऑप्शंस को बाई करेगा तो रिस्क तो उसका लिमिटेड है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, बट टाइम वैल्यू का रिस्क होता है। बट अगर कॉल को सेल करते हैं, तो वहाँ पे टाइम वैल्यू का बेनिफिट होता है। और नॉर्मली जैसे कि हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो प्रॉफिट में रहते हैं वो ऑप्शंस राइटर यानी कि ऑप्शन सेलर होते हैं, यानी कि जो कॉल राइटर होते हैं। बट अगर कॉल को सेल करेंगे तो यहाँ पे हमें बहुत सा मार्जिन डिपॉजिट कराना होता है और रिस्क भी यहाँ पर अनलिमिटेड हो जाता है। अगर हमें ये देखना हो कि हमें कॉल का, यानी कि हमें पुट को नहीं बाई करना, हमें कॉल को सेल करना है, लेकिन अपनी पोजीशन को हेज भी करना है। क्योंकि एक तो क्या है, क्योंकि अगर हम नेकेड पोजीशन यानी कि ओनली कॉल सेल करेंगे तो पूरा मार्जिन देना पड़ेगा, जो भी अप्रोक्स 2 लाख के आसपास निफ्टी का मार्जिन होता है, लेकिन हमें मार्जिन भी कम रखना है। और जो अनलिमिटेड, क्योंकि ऑप्शन सेलर का जो रिस्क होता है वो अनलिमिटेड का हो जाता है। अगर पोजीशन को कैरी कर लें तो नेक्स्ट डे मार्केट में अगर कोई गैप अप ओपनिंग हो गई तो वहाँ पे एक बड़े लॉस के चांसेस हो जाते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक स्ट्रेटेजी को क्रिएट करेंगे, यानी कि बुल बेयर मार्केट के लिए, और इसको कहेंगे हम बेयर कॉल स्प्रेड स्ट्रेटजी। तो यानी कि बेयर कॉल स्ट्रेटजी जो स्ट्रेटजी है वो बेसिकली ट्रेडर के लिए है, जो ऑप्शंस राइटिंग करते हैं तो वो अपने रिस्क को भी, यानी कि प्रीमियम रिस्क को भी मिनिमाइज रखना चाहते हैं, और साथ में जो मार्जिन है, यानी कि जो मार्जिन है वो भी कम रखना चाहते हैं, और अनलिमिटेड लॉस को भी यहाँ पर लिमिटेड रखना चाहते हैं। तो यही एक ऐसी स्ट्रेटजी है। तो यानी कि बेयर स्प्रेड हम पुट के साथ भी बनाते हैं, कॉल के साथ भी बनाते हैं, लेकिन जब हम पुट के साथ बनाते हैं तो उसको नेट प्रीमियम पेड स्ट्रेटजी कहते हैं। लेकिन यही स्ट्रेटजी जब हम बेयर मार्केट के लिए कॉल के साथ बनाते हैं तो इसको नेट प्रीमियम रिसीव स्ट्रेटजी कहते हैं। तो यानी कि सबसे पहले क्या है कि हम जब ऐसे कोर्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ जिस कोर्स को करने के बाद आपके लिए सारे दरवाजे खुल जाते हैं, आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इस फील्ड में जॉब करना चाहें, आप जॉब कर सकते हैं। आप अपना खुद का ब्रोकिंग हाउस ओपन करना चाहें, आप अपना ब्रोकिंग हाउस ओपन कर सकते हैं। आप सेल्फ ट्रेडिंग करके पैसा कमाना चाहें, आप वो कर सकते हैं। आप फ्रीलांसिंग करना चाहें, वो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसी चीज आपको कहां मिलेगी जिसके बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं और बहुत सारा पैसा अर्न कर सकते हैं। कोर्स का नाम है एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट जो कोर्स है, ये NIFM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बेस्ट कोर्स है, क्योंकि जिस भी स्टूडेंट ने ये कोर्स किया है वो आज बहुत ही अच्छे लेवल पर जॉब कर रहा है। एडवांस डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट के कोर्स की ड्यूरेशन है 1 ईयर, और 1 ईयर के अंदर हम लोग आपको वो सारी चीजें सिखाते हैं जो चीजें रिक्वायर्ड होती है इस इंडस्ट्री में एंटर करने के लिए। इस कोर्स के 5 लेवल्स होते हैं, जिसमें हम लोग बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीजें सिखाते हैं। और दोस्तों, हमारे यहाँ पर जो हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, 15-15, 20-20 साल के साथ उनका एक्सपीरियंस है, और उनको इसी मार्केट का एक्सपीरियंस है। प्रैक्टिकली वो लोग आपको टीच करेंगे, और दे आर वेरी डाउन टू अर्थ। आपको किसी भी टाइम पर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप एक चीज को अगर 10 बार भी पूछेंगे तो वो आपको बड़ी ही इजीली आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। बेयर के लिए बनाएंगे। अब ये हम
डेली बेसिस पे भी बना सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी बना सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी बना सकते हैं, डिपेंड करता है कितने टाइम, उसके हिसाब से हम स्ट्राइक का सिलेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। तो हम कोई भी एक यहाँ पे सिर्फ हम रैंडमली स्ट्राइक का सिलेक्शन कर रहे हैं, हम कोई ये नहीं देख रहे कि मार्केट का स्पॉट क्या है। तो वहाँ पे जब हम देखेंगे तो मार्केट का हम स्पॉट के बेसिस पर हम कोई स्ट्राइक का सिलेक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम एक रैंडमली यहाँ पर कोई हमने 2 स्ट्राइक का यहाँ पे सिलेक्शन कर लिया है। अब सपोज करो हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन जाएगी और एक लेवल तक डाउन जा सकती है, तो हम देख सकते हैं। तो हमने एक रेंज 25,600 से 25,000 की 400 की रेंज को हमने यहाँ पर एज्यूम किया है कि इतना मूव यहाँ पे मार्केट में आ सकता है। तो इसलिए हमने क्या किया कि हमने एक कॉम्बिनेशन किया कि हम यहाँ पर 1 जो कॉल है यानी कि उसको बाई करेंगे और एक कॉल को सेल करेंगे। तो इसका मीन क्या है कि हम जो हायर स्ट्राइक की जो कॉल है उसे बाई करेंगे और लोअर स्ट्राइक की जो कॉल होगी उसको सेल करेंगे, क्योंकि जो हायर स्ट्राइक की कॉल होगी उसका प्रीमियम कम होगा, जो लोअर स्ट्राइक की कॉल होगी इसका प्रीमियम ज़्यादा होगा। तो इसमें हमें नेट प्रीमियम रिसीव होगा। तो जो नेट प्रीमियम हमें रिसीव होगा वो हमारे यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट को अगर हम स्ट्राइक्स में से स्ट्रैड में से लेस कर देंगे तो हमारा लॉस कैलकुलेट होकर आ जाएगा कि हमारा स्ट्रेटजी में कितना लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि सपोज हमने अब लेवल को यहाँ पे यानी कि हम जो है स्ट्राइक का जो सिलेक्शन किया है, तो हमने 2 स्ट्राइक का सिलेक्शन किया है 25,400 और 25,600 का। अब सपोज करो हमने क्योंकि हमने क्या कहा हायर वाली को बाई करेंगे, लोअर वाली को सेल करेंगे। तो इसमें हायर स्ट्राइक कौन सा है, 25,600 वाला है। लोअर स्ट्राइक कितना है, 24,400 का है। तो जब हम हायर स्ट्राइक वाली को क्या करेंगे, हम बाई करेंगे, तो उसका हमें प्रीमियम हमने पे किया सपोज करो 178.90 यानी कि 179 के अप्रॉक्स। और जब हम लोअर स्ट्राइक की कॉल को सेल करेंगे तो उसका प्रीमियम ज़्यादा होगा, वो हमें रिसीव होगा 313। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमने 313 तो हमने क्या किया, रिसीव किया है, और 179 यहाँ पर हमने क्या कर दिया, पे कर दिया। तो इसका मीनिंग क्या है कि जो नेट प्रीमियम हम यहाँ से क्या होगा, जो रिसीव होगा, तो नेट प्रीमियम कितना रिसीव होगा वो हम यहाँ से, तो यहाँ पे अगर हमने जो हमारा रिसीव प्रीमियम है वो 313 है और 179 हमने पे कर दिया, तो 134 ये प्रीमियम हमें रिसीव होगा, जो कि अब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। इसको क्या करेंगे, लॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर आप एक लॉट में ट्रेडिंग कर रहे हो या 2 लॉट्स में कर रहे हो, 3 लॉट्स में, वो डिपेंड करता है कि कितने लॉट्स में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हम यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ये मैक्सिमम प्रॉफिट कैलकुलेट आ जाएगा। तो यानी कि अगर हम देखें तो ये प्रॉफिट हमारा अप्रॉक्स आ रहा है 10,065 रुपये, यानी कि 10,000 के अप्रॉक्स आ जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट। अगर मार्केट डाउन जाती है तो ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। और लॉस के चांसेस किसी ने हो सकते हैं, क्योंकि देखो ये स्ट्रेटजी पूरे हम एक्सपायरी तक के लिए बनाते हैं, तो जो हम रिस्क रिवॉर्ड भी कैलकुलेट होते हैं वो अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी होते हैं। बट अगर हम इंट्राडे के हिसाब से बना रहे हैं तो स्प्रेड हम उस हिसाब से रख सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्या है हम। NIFM के पास बहुत सारे कोर्सेज हैं, जिनमें से एक कोर्स के बारे में मैं अभी आपको इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहती हूँ। कोर्स का नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। ये जो कोर्स है उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो इस मार्केट में काम करना चाहते हैं, इस मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं ट्रेडिंग करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो सारी चीजें हम लोग अपने इस कोर्स के माध्यम से आपको सिखाते हैं। सबसे पहले इस मार्केट में एंटर करने से पहले हमें बेसिक चीजों की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हमें पता होना चाहिए इक्विटी मार्केट क्या है, हमें पता होना चाहिए फ्यूचर एंड ऑप्शन मार्केट क्या है, कमोडिटी मार्केट क्या है, करेंसी मार्केट क्या है, इंडियन मार्केट्स क्या होती हैं, बाहर की मार्केट्स क्या होती हैं, उनमें किस तरीके से काम होता है, कैसे काम होता है, कैसे चीजों को खरीदना है, कैसे बेचना है। दोस्तों, इन सभी चीजों के लिए हमारा एक ऑल इन वन कोर्स है जिसका नाम है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर के अंदर हम लोग 70% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देते हैं, आप खुद चीजों को प्रैक्टिकली समझ सकें। NIFM की बहुत सारी ब्रांचेस हैं। हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो मार्केट के एक्सपर्ट्स हैं, जिनके पास 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस है। वो सारा का सारा एक्सपीरियंस आपको इस कोर्स के माध्यम से वो अपना शेयर करेंगे। अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है वो अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी है,
और ऐसा नहीं है कि हमें पोजीशन को एक्सपायरी तक, अगर मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है या मार्केट में कोई और मूव अपसाइड का आ गया तो हम अपनी स्ट्रेटजी से एग्जिट भी कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा टोटल यहाँ पे लॉस होगा, बट अगर हमें ओवरऑल कैलकुलेशन करनी हो कि हमारा यहाँ पे रिस्क कितना हो सकता है, तो हमने स्प्रेड कितना लिया है, वो लिया है हमने 200 पॉइंट का स्प्रेड लिया है। अगर इसमें से हम 134 को क्या कर दें, यहाँ पर लेस कर दें, तो अप्रॉक्स हम देखेंगे कि 66 रुपये ये हमारा क्या है, ये रिस्क है। यानी कि 134 रुपीज़ के हमारे प्रॉफिट, यानी कि 134 मल्टीप्लाई 75 के प्रॉफिट के चांसेस हैं, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे लॉस के चांसेस है। यानी कि लॉस का अमाउंट यहाँ पे क्या हो सकता है, अराउंड 4900। ये भी अकॉर्डिंग टू एक्सपायरी, क्योंकि हम कोई भी स्ट्रेटजी बिल्कुल प्रॉपर एनालिसिस के साथ बनाते हैं, हम चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करें या फिर हम ऑप्शंस के डेटा को फॉलो करें, तो उसके हिसाब से हम मार्केट के ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके बाद हम किसी स्ट्रेटजी में यहाँ पर एंटर करते हैं। क्योंकि ये बेयर मार्केट की स्ट्रेटजी है, तो जब हमारा स्ट्रॉन्ग बेयरिश व्यू होगा तभी हम इस स्ट्रेटजी में एंटर करेंगे। तो यानी कि ये हमारा एनालिसिस का पार्ट है, स्टडी का पार्ट है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, एक ब्रेक इवन होगा। अब ब्रेक इवन कैसे निकालते हैं कि जो लोअर स्ट्राइक होता है, अब लोअर स्ट्राइक यहाँ पे क्या है 20, अब लोअर स्ट्राइक क्या है, और यहाँ पर हम देखें, अब अगर हमें यहाँ पे ब्रेक इवन को कैलकुलेट करना तो यानी कि वैसे तो ब्रेक इवन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ब्रेक इवन कैसे, जो लोअर स्ट्राइक है, लोअर स्ट्राइक क्या है यहाँ पे 25,400 का है, और जो हमने नेट प्रीमियम रिसीव किया यानी कि वो है 134, तो ये 25,534 ये हमारा ब्रेक इवन होगा। यानी कि इसके अबव क्या होगा, फिर लॉस के चांसेस होंगे। अब यहाँ पे हमें एक तो टाइम वैल्यू का बेनिफिट होगा, सेकेंडली क्या है कि मार्केट अगर डाउन जाएगी तो पुट से हमें, कॉल से हमें वैसे प्रॉफिट होगा, क्योंकि हमने एक कॉल यहाँ पर सेल भी किया है और 1 बाय, क्योंकि हमने अपसाइड रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए 1 कॉल को यहाँ पर हमने बाई भी किया है। तो बेयर मार्केट के लिए एक ऐसी बेस्ट स्ट्रेटजी है जिससे हम अपने रिस्क के रिवॉर्ड को यहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो इसी तरह की ऑप्शंस की स्ट्रेटजी सीखने के लिए आप NIFM का एडवांस ऑप्शन स्ट्रेटजी कोर्स यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम 50 से ज़्यादा ऑप्शंस की स्ट्रेटजी हैं, ऑप्शंस ग्रीफ का डिटेल एनालिसिस है, ऑप्शन चेन का और ऑप्शन डेटा एनालिसिस आप यहाँ पर सीख करके आप अपनी यहाँ पर स्ट्रेटजीज बना सकते हैं अकॉर्डिंग, यानी कि बाइंग की, चाहे आपको ऑप्शन बाई करनी हो, ऑप्शन सेलिंग की स्ट्रेटजी सीखनी हो, आपको हेजिंग स्ट्रेटजी सीखनी हो, आर्बिट्रेज की स्ट्रेटजी सीखनी हो, किस तरह से आपको एडजस्टमेंट करनी है वो आप सीख सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी कोई भी मार्केट के सिचुएशन के हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बना के और यहाँ पर आप अपना रिस्क को मिनिमाइज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।